हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइस, चलते हैं, ये कथा सुनते हैं। द्रौपदी पर कृपा। द्रौपदी पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्त थी। पांडवों के प्रति धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सदैव देश भाव रखता था। उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ वैभव कपटी दुर्योधन के मन में ध्येय उत्पन्न करने लगी। पांडवों को छल बल से नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन ने हस्तिनापुर जुए का आयोजन किया। जुआ सर्वनाश की जड़ है। तो गए, जुआ हमें कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ये हमारी सारी संपत्ति को नष्ट कर देता है। ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर जुए में राज्य, भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी तक को गंवा बैठे थे। जुए के अंदर जुआ बहुत ही बुरी चीज है गाइस। दुष्ट दुर्योधन ने मर्यादा को ताक पर रख दिया। उसने अपने भाई दुशासन से द्रौपदी को वस्त्रहीन कर देने के लिए कहा। द्रौपदी को निवस्त्र करने का उसका आदेश सुनकर हस्तिनापुर की सभा कांप उठी, किंतु सभी विवश थे। कुरुवंशी दुशासन कुरुवंश की ही एक कुल वधू को नंगा करने का प्रयास करने लगा। अबला भक्त का अपमान भला कृपालु श्री कृष्ण कैसे सहते। वस्त्रा उत्तर हुआ, उनका द्रौपदी का लाज बच गई। फिर भी जुए की शर्त के अनुरूप पतियों के साथ द्रौपदी को भी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ा। वन में भी जिस किसी तरह पांडवों को संकट में डालना दुर्योधन का एकमात्र लक्ष्य था। उसी अनुरोध पर एक दिन परम क्रोधी मुनि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के यहाँ पधारे। उन्होंने ऐसे समय भोजन की मांग की जब पांडवों सहित द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद पांडवों का वह अक्षय भोजन पात्र भी और अधिक भोजन देने में अक्षम हो जाता था, जिसे भगवान सूर्य ने उन्हें दिया था। आखिरी द्रौपदी की आर्त पुकार सुन भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पधारे और उस भोजन पात्र चिपका हुआ शाक का एक पत्ता खा लिया और उनके शिष्य नदी में स्नान करते हुए बिना भोजन किए ही डकारने लगी और भाग चले। इस प्रकार द्रौपदी और उनके पतियों के प्रत्येक कष्ट का निवारण प्रभु श्री कृष्ण सदैव करते रहे। तो गाइस, इस कथा से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये प्रेरणा मिली कि हमें हमेशा जुए से दूर रहना चाहिए। जुआ घर का, परिवार का, संपत्ति का सर्वनाश कर देता है। तो गाइस, हमें हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सारे बुरे कर्मों को त्याग देना चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। सुबह के लिए सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।